आज की डेट में स्थिति यही है कि झारखंड हो या पूरा देश के सभी स्टेट हो, किसी भी स्टेट में सहारा के प्रति जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जो एफआईआर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रही है। हो सकता है कि 15 लाख एफआईआर भी फट जाए, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सहारा के बारे में परसेप्शन बनाया गया है इन आंदोलनकारियों के द्वारा, जिसने पोर्टल लाया और अभी एक और पोर्टल आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेटों में पोर्टल आ सकती है, क्योंकि सहारा के ऊपर तो इंक्वायरी होगी, सहारा के लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। सहारा भुगतान कर नहीं सकेगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, जांच के घेरा, और आपको क्योंकि बहुत बड़े स्कैम, ऐसा परसेप्शन बनाया गया है कि सहारा इस देश का ही नहीं इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जिस तरह से आज कार्रवाई चल रही है उसको तो देखने से यही लगता है कि बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। 4 दिन पहले की बात है, हमारे एक टॉप मैनेजमेंट के बच्चों के ऊपर, मैनेजमेंट के बच्चे के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। आप विश्वास कर सकते हैं? जिस तरह से सहारा के ऑफिसरों के परिवार के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आने वाले दिनों में बड़े बड़े ऑफिसर किसी भी कॉर्पोरेट में काम करने से भी डरेंगे कि पता नहीं आज हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं पता नहीं कल क्या होगा, और अगर होगा तो हमारे ऊपर भी इंक्वायरी होगी जैसे सहारा के ऊपर हो रही है। जिस तरह से आज सहारा का परसेप्शन बना है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और सभी ऑफिसरों ने घोटाला किया है, तो मैं सिर्फ इतना ही निवेशकों को कहना चाहता हूं कि आज जो पोर्टल का विकल्प दिया गया है उस पोर्टल से लोग अपना भुगतान ले। पोर्टल पर अभी 50,000 तक की भुगतान हो रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पोर्टल को इजी किया जाए, और क्योंकि मैनेजमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, मैनेजमेंट को बैठा दिया गया है, इसलिए मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा करना कि भुगतान के नहीं होने के पीछे या भुगतान देरी होने के पीछे सहारा का ही हाथ है। तो सहारा पिछले 12 वर्षों से केस लड़ रहा है और भुगतान करने के लिए लड़ रहा है। आज सहारा को अपना वजूद बचाने के लिए, सहारा अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है, निवेशकों के लिए नहीं। निवेशकों के लिए तो ऑलरेडी पोर्टल बन चुकी है। निवेशकों के लिए ऑलरेडी सेबी के पास 32 प्रॉपर्टी पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के पास एमबी वैली और वर्सोवा जैसी प्रोजेक्ट भी पड़ी है, जहां से 3 लाख करोड़ की भी भुगतान हो सकती है। लेकिन सहारा की मैनेजमेंट आज अगर जांच में कोऑपरेट कर रही है या जो कुछ भी कर रही है अपनी अस्तित्व बचाने के लिए कर रही है, कार्यकर्ताओं के लिए कर रही है। आज का लाइव सिर्फ निवेशकों के लिए मैं रखा हूं। आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं के बारे में, कार्यकर्ताओं के लिए भी एक लाइव रखा जाएगा कि भाई हमारा अब अस्तित्व क्या है और आने वाले दिनों में हमारा क्या वजूद रह जाता है सहारा में और किस तरह से मैनेजमेंट हम लोगों के लिए सोच रही है। तो फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जितने भी एजेंट हैं सबके ऊपर भी इंक्वायरी हो, तो इंक्वायरी में सहयोग करवाना है, सहयोग देना है, कोऑपरेट करना है, कहीं भागना नहीं है, किसी भी तरह से एजेंसियों को गुमराह नहीं करना है। जिस तरह से आज तक सहारा ने कोऑपरेट किया है, एजेंसियों को उसी तरह से कोऑपरेट करना है, साथ देना है। लेकिन खास करके निवेशकों के लिए खुशखबरी यही है कि झारखंड के लिए एक पोर्टल बनने जा रही है, और झारखंड के लोगों को जिस तरह से आज पोर्टल से भुगतान मिल रही है उसी तरह से हो सकता है कि झारखंड के लोगों को भी भुगतान मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो प्रतिनिधि मंडल है झारखंड के, उनको भी बधाई कि आपने एक पोर्टल देश को दिया जहां से भुगतान मिल रही है, वो आप ही लोगों का देन है। और दूसरी, जब झारखंड में बन जाएगी उसके लिए अग्रिम बधाई, ये भी आप ही लोगों का देन है। और भुगतान जिस तरह की चल रही है उसमें सहारा की कोई भी रोल नहीं है। इसलिए सहारा की मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा करने से पहले आप लोगों ने क्या रोल किया है और पोर्टल बनवाया है, और अभी जो पोर्टल बनवाने जा रहे हो उस पर भी विचार कर लेना। और हम लोग तैयार हैं, सहारा की मैनेजमेंट, सहारा के वो सभी लोग जो सहारा के साथ
साथ आज भी संपूर्ण निष्ठा से, आस्था से प्रतिबद्ध है सहारा के प्रति, वो आज भी जेल जाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि न तो सहारा श्री ने गलत किया था, न कोई मैनेजमेंट ने गलत किया है, न हमने किया है और न आपने किया है। इसलिए किसी भी सहारा के कर्मचारी को या सहारा के कार्यकर्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। पोर्टल बन रही है, भुगतान हो रहा है। अगर कोई निवेशक आपसे सवाल करता है तो उनको सीधा बोलिए कि पोर्टल बन चुका है, सहारा की मैनेजमेंट पोर्टल नहीं बनवाई है, सहारा की मैनेजमेंट को भी फ्री नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सहारा के ऊपर सारी एजेंसियों की इंक्वायरी चल रही है। देश भर में जितनी भी एजेंसियां हैं सबकी इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि हमें चोर बोल दिया गया है, हम स्कैमर हैं, हमने स्कैम किया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैमर है सहारा, ऐसा बताया गया है और हम पर इंक्वायरी चल रही है। इसलिए सवाल हमसे नहीं, सवाल जिसने पोर्टल बनवाया है उनसे कीजिए, जो आज निवेशकों का प्रतिनिधि मंडल बना करके और आज सरकार खेल रहा है। सवाल उससे कीजिए। बल्कि उनको हम बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है आपने ये पोर्टल बना करके। लोग भी अब समझेंगे, निवेशकों को भी ये समझ में आएगा कि सहारा से भुगतान लेना उचित था, सहारा को हमें मदद करना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए था, या इन प्रतिनिधियों मंडलों को जो पोर्टल बनवाया और पोर्टल ने आज जो हर्ष किया है, जो आज पोर्टल के ऊपर हो रहा है, जहां पर आज भुगतान लेना कितना मुश्किल है। आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को भी समझ में आएगा कि इनका मदद करके, इनका साथ दे करके हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई झारखंड के प्रतिनिधि मंडल को, बहुत बहुत बधाई देश के आंदोलनकारियों को जिन्होंने पोर्टल बनवाया और भुगतान करवा रहा है। आने वाले दिनों में हम एक दूसरा लाइव करेंगे कर्मचारियों के लिए और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए, कि सहारा अपना वजूद बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए क्या कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।